हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो एक बार फिर आपको, जैसे मैंने कहा शुरू में, कि स्वामी रामदेव हमारे साथ लाइव होंगे। स्वामी जी इस वक्त हरिद्वार से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं और सीधा और पहला सवाल। स्वामी रामदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला वक्त आपने उस बड़ी और इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एबीपी न्यूज को दिया, इसके लिए शुक्रिया। मेरा पहला सवाल स्वामी जी आपसे, और सीधा सवाल बगैर किसी लाग लपेट के, ये जो आपकी दवा है कोरोना किट जिसको आप बोल रहे हैं, जिसमें कोरोनिल शामिल है, ये कोरोना का इलाज है? देखो, ये जो कोरोनिल आप देख रहे हैं, ये अब शब्दों का मायाजाल, इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया कि अब इससे कोरोना के पेशेंट रिकवर होते हैं, कोरोना के पेशेंट नेगेटिव आ जाते हैं, कोरोना के पेशेंट हील होते हैं, उनका अच्छे से मैनेजमेंट होता है। ये शब्द प्रयोग करें तो आपत्ति नहीं। कोरोना के पेशेंट ठीक होते हैं, ये शब्द भी प्रयोग करें तो आपत्ति नहीं। बोले आपत्ति किससे है? बोले क्योर शब्द से आपत्ति है। तो मैंने कहा क्योर शब्द का शोर नहीं करो। तो ये शब्दों का मायाजाल है। इससे कोरोना पेशेंट, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड है, मॉडरेट है, वो स्वामी जी हम एक दूसरे को से बच जाते हैं। हम एक दूसरे को बीते करीब 2 दशकों से जानते हैं। आप और मैं तमाम मोर्चों पर, तमाम मुद्दों पर बात कर चुके हैं। मैं जानता हूं आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और शब्दों का मायाजाल आप भी बुन सकते हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत बड़ा दावा है आपका, 23 जून की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आज 1 जुलाई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इन दोनों को करने की जरूरत तभी पड़ती है जब आदमी कहीं ना कहीं फंस रहा होता है। इसीलिए मैं फिर पूछना चाहता हूं स्वामी जी, कोरोनिल ट्रीटमेंट है, क्योर है, इलाज है, क्या है? आपके मुंह से बताइए। ये प्रिवेंशन भी है, ये उसका मैनेजमेंट भी है, ये उसका ट्रीटमेंट भी है। लेकिन क्योंकि अभी आयुष मिनिस्ट्री ने बोला है कि क्योर शब्द का प्रयोग ना किया जाए, आज पूज्य आचार्य जी ने एक कहानी सुनाई थी आपको कि हाथी मर गया। अब राजा से कौन कहे कि हाथी मर गया, तो सब कहे सांस नहीं ले रहा, खा नहीं रहा। तो ये कोरोना रूपी हाथी मर रहा है और व्यक्ति जिंदा हो रहा है। आयुष मंत्रालय ने ये साफ, ये क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, आयुष मंत्रालय ने अपने जवाब में ये साफ कर दिया है कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बावजूद भी इस दवा को, कोरोनिल को, आप क्योर नहीं बोल सकते, जो आपने 23 तारीख को कहा था। देखो, उस दिन भी मैंने बोला था सुमित भाई कि इससे जितने भी पेशेंटों के ऊपर हमने प्रयोग किया, 69% पेशेंट 3 दिन में और 100% पेशेंट 7 दिन के अंदर नेगेटिव हो गए। आज भी मंत्रालय नेगेटिव बोलो, मैनेजमेंट बोलो, वो पेशेंट ठीक हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं बोलो। क्योर शब्द जो है ना, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, उसके अंदर अब इतना बड़ा ये सब पूरा कार्यक्रम हुआ है 7 दिनों में, तो एक आधे शब्द की मर्यादा रखनी है तो मर्यादा रख रहे हैं। ठीक है। तो स्वामी जी बहुत बहुत बढ़िया, आपने अपने आप मान लिया, स्वतः आपने कहा कि क्योर नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब 23 तारीख को आपने जो क्योर शब्द का इस्तेमाल किया, वो आपसे जल्दबाजी हो गई, हड़बड़ी हो गई, वो नहीं होना चाहिए था। क्योर शब्द का मैं अब फिर वापस कह रहा हूं भैया, अब मैंने तो ये 100 गुनाह कर रखे हैं। मैं तो बीपी को भी क्योर बोलता हूं, अस्थमा को भी क्योर करना बोलता हूं, डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक करता हूं, मैं तो हेपेटाइटिस के पेशेंट को भी क्योर करता हूं। ये तो मेरे सारे ही शब्दों पर आपत्ति है। स्वामी रामदेव ही खुद एक आपत्ति है, बताओ क्या करोगे? मैं जो एक एक शब्द बोलता हूं, अरे मैं जो होता है वो बोलता हूं, इसमें क्या स्वामी जी आपकी इजाजत से 23 तारीख वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलकी देख लेते हैं। खत्म कर डाला ना कुछ ऐसा कार्यक्रम। 23 तारीख वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी हरिद्वार में, बहुत बड़ी, जिसमें निम्स के भी डॉक्टर्स आपके साथ थे, उसकी एक झलक देख लेते हैं स्वामी जी, आपकी इजाजत से।
छोटी सी बाइट है आपकी। तो आज मुझे कहते हुए फक्र है, जो औषधि कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। और बड़ी बात है कि ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 3 to 7 days और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए। बस स्वामी जी इतनी सी बात थी, साफ कर देना चाहता था दर्शकों के लिए कि वो क्योर शब्द का इस्तेमाल जो हो गया था उसी पे आयुष मंत्रालय को दिक्कत हुई। और स्वामी जी एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, अब ये बात साफ हो गई, शब्दों के मायाजाल में नहीं फंसते हैं, क्योर नहीं है, ये साफ हो गया, ये प्रिवेंशन है, ये जैसा कि आपने कहा ये प्रिवेंशन है, ये क्योर नहीं है, ठीक है ना, ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करेगा। और आपके क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल्स में इसके सकारात्मक नतीजे भी दिखे, ये भी हम मान लेते हैं आपकी रिपोर्ट पे। नहीं, ये मेरे लेकिन शब्द नहीं, ये आपके शब्द हैं, मैं वापस कह रहा हूँ। अच्छा, आप बोलिए। के पेशेंट नेगेटिव हो रहे हैं, ये अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है, ये आपके शब्द हैं, ये प्रिवेंशन ही है। उन्होंने भी मैनेजमेंट शब्द का भी प्रयोग किया है। एलोपैथी की तो सारी दवाइयों के लिए मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, उनकी शब्दावली ऐसी है तो मैं क्या करूं। पर स्वामी जी किसी एलोपैथिक दवा की कंपनी ने यह दावा नहीं किया कि उसने क्योर ढूंढ लिया है, उसने ट्रीटमेंट ढूंढ लिया है, आपने दावा कर दिया था। इसीलिए सबसे पहले आयुष मंत्रालय ने सवाल खड़े किए, किसी और ने नहीं किए। आपकी सरकार के आपके अपने मंत्री जो आपके पीछे आपके एक तरीके से भक्त है, मैं जानता हूं, उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा। तो सुमित भाई, चलो अगला प्रश्न पूछ लो, फिर मैं बात करता हूँ। हाँ, अगला सवाल मेरा यही था, जो आपने कहा ना कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनी आपको बदनाम करना चाहती हैं, भगवा वस्त्र पहना वेद पढ़ा हुआ आदमी कैसे इलाज खोज सकता है, रिसर्च कर सकता है, आपने टारगेट किया। आपको टारगेट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सबसे पहला सवाल तो आयुष मंत्रालय ने उठाया, जिसके तहत आयुर्वेद आता है, जिसके तहत ये दवाई आती है, किसी और ने नहीं किया था। कोई आपका कंपटीशन सामने नहीं आया, कोई दवा कंपनी नहीं आई आपके खिलाफ। आपको ये क्यों कहना पड़ा आज? देखो, आप भी जानते हो सुमित भाई, स्वामी रामदेव को लगभग पिछले 2 दशकों से, जी हाँ, स्वामी रामदेव हर दिन टारगेट पे आते हैं। मैं यदि बोलता हूं ना, तो बड़ी बड़ी जो साम्राज्यवादी ताकतें, उनकी चूलें हिलती हैं, जड़ें हिलती हैं। क्यों? जैसे मैं आपको यदि 1 घंटा बोलूं तो मेरे 1000 मेरे शब्दों पर आपत्ति हो सकती है। मैं कहता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के वर्तमान तक जितने भी ये एमएनसीज हैं, इन्होंने 1000 लाख करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष परोक्ष लूट की है। तो इसी से लूट शब्द क्यों बोल दिया? अरे भाई, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, सब तरह से देश को दरिद्र बनाया गया है, एक पूरा षड्यंत्र उसके पीछे। अब मैं आपको 10 आपत्तिजनक बात अभी बोलता हूं। मैंने योग और आयुर्वेद के जरिए लाखों लोगों का बीपी क्योर किया है, लाखों लोगों का अस्थमा क्योर किया है, डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक बोलो या क्योर किया, हेपेटाइटिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस क्योर किया है, डेंगू चिकुनगुनिया, स्वाइन फ्लू और प्लेटलेट्स जो घट जाते हैं 3-4 लाख होने से 3-4 लेवल आ गया था, 3-4 हजार से भी नीचे 3-4 पर, उनको मैंने ठीक किया। मैंने कैंसर के भी पेशेंट ठीक किए, उनके हजारों पेशेंट्स का मेरे पास डेटा है, करीब 5 करोड़ पेशेंट्स का मेरे पास डेटा है। यह हर बात आपत्तिजनक है। नहीं, स्वामी जी सुनिए, स्वामी जी, हिंदुस्तानी परंपरा में योग और आयुर्वेद सालों साल पुराने हैं, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, आदिकाल से चले आ रहे हैं, और सब लोग, हिंदुस्तान के लोग इसको मानते भी रहे और जानते भी रहे। आज भी घर में दूध में हल्दी डाल के काढ़ा पिलाया जाता है सर्दी होने पर, आज भी स्टीम की बात की जाती है, इस तरह की चीजें डालकर। मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहता हूं, आपने योग को दुनिया भर में पॉपुलराइज किया, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान आपकी वाहवाही करता है, पर इस मामले में कि कोरोना की दवा खोज ली है, आपने शायद जल्दबाजी, हड़बड़ी योग कर दिया। हड़बड़ी योग नहीं करना चाहिए था आपको दावा करने में। रिपोर्ट दे देते, मंत्रालय कह देता, फिर बात खत्म हो जाती। यही आपके विरोधी कह रहे हैं। आप बताओ, अब सुनो, आप ऐसा है, देखो, मैं जो करता हूं ना, हर बात ही के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। अब आपकी बात पर आ जाता हूं। जो अभी
कुछ दिन पहले ही, अब उसको क्यों नहीं नोटिस जारी करते मुझे नहीं पता, कोवी4, फेविफ्लू, कोवी4 का एक इंजेक्शन 5,000 रुपए का है, और उन्होंने भी हमारी तरह से एक ही लेवल का ट्रायल किया है। उनको अनुमति दे दी गई, क्यों? वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा नहीं किया ना कि क्योर ढूंढ लिया बाबा। उसको दे दिया बाबा, इतनी सी बात है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्योर का दावा नहीं किया, उस कंपनी ने इसका नाम अरे भैया, आप मैनेजमेंट बोलो, ट्रीटमेंट बोलो, कुछ भी शब्द बोलो, अब बात तो सुनो ना। अरे भाई, एक शब्द के ऊपर फिर मैंने वापस कहा, शब्दों के माया जाल। भाई मैं शब्द शास्त्र पढ़ाओ 5-7 साल तक, पूरा 10-12 हजार सूत्र मंत्र मुझे याद है, करोड़ों शब्द बना सकता हूं मैं। वापस आपसे कह रहा हूं, अब जो है इस कोवी4 के लिए 5,000 का एक इंजेक्शन, जो दूसरी है फेविफ्लू, इसके लिए 500 रुपए की एक गोली। अरे भाई, हमने जो ट्रीटमेंट किया उसको मैनेजमेंट बोलो, ट्रीटमेंट बोलो, पेशेंट नेगेटिव होना बोलो, ठीक होना बोलो, क्योर शब्द के ऊपर आपत्ति है। ये मैंने कहा ना, शब्दों का माया जाल है। बाकी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का पूरा प्रोसेस मैं जिन दर्शकों ने अभी टीवी सेट ऑन किया उनके लिए बता दूं, आयुष मंत्रालय ने कहा है कि आप इसको ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते हैं कोरोनिल को, इसको कोरोना के मैनेजमेंट के तौर पर देख सकते हैं। यही बात कही है आयुष मंत्रालय ने। बोलते हैं वो हमारे से क्योर हो रहा है, तो सच को ऐसे कोई दफन होने दें। स्वामी जी, ये बहुत बड़ी बात है, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि आप आयुर्वेद के माध्यम से कोरोना का इलाज खोजने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आप आयुर्वेद के माध्यम से, मैं बोल रहा हूं लगातार, आपको आवाज आ रही है स्वामी जी? जी सुमित जी, कुछ स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोरोनिल को लेकर जो उन्होंने दावा किया उस पर हम उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, और स्वामी रामदेव हरिद्वार से इस वक्त लाइव हैं। ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वीडियो तो मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरी आवाज शायद उन तक नहीं जा पा रही है। पर स्वामी रामदेव ने यह बात मानी कि क्योर शब्द जो कहा गया। स्वामी जी मेरे साथ है। स्वामी जी, मैं सिर्फ इतनी सी बात और जानना चाह रहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त क्लियर करना, क्या आपने जल्दबाजी कर दी अनाउंसमेंट करने में? क्योंकि सारी दुनिया कोरोना के पीछे रिसर्च कर रही है, कोरोना का इलाज ढूंढना चाहती है। क्या स्वामी रामदेव को आर्थिक मुनाफा दिखाई दे रहा था कि कोरोना के इलाज की दवा आप बेचेंगे, प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे तो पतंजलि का, दिव्य फार्मेसी का कुछ फायदा होगा? क्या ये आपका पर्पस रहा, जैसा कि कुछ विरोधी आपके कह रहे हैं? भैया, जो ये पतंजलि रिसर्च सेंटर जहां से मैं इंटरव्यू दे रहा हूं ना सुमित भाई जी, इसमें करीब 500 करोड़ रुपए की तो लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनें लगी। कुल योग पूरा आयुर्वेद का ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, करीब इसमें लगभग योग, आयुर्वेद और ये जो पूरा का पूरा भारतीयता का गौरव का काम पतंजलि से हो रहा है, इसमें 10,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। किस बात का प्रॉफिट? यदि कोरोनिल दवा मैं प्रॉफिट के लिए बनाता तो कम से कम 5-10 हजार रुपए इसकी कॉस्ट रखता। अब जल्दबाजी लगती है। अरे सत्य तथ्यों पर आधारित होता है। वो किसी स्वामी रामदेव की, किसी मंत्री की, किसी मंत्रालय की, किसी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी व्यक्ति की गुलामी पर जो है उसकी दया पर जिंदा नहीं होता है सत्य। अरे मैंने सत्य कह दिया तो सत्य कहना गुनाह है तो मैं अपराधी हूं। अब ये तो अब आप स्वामी जी, ये तो स्वामी जी, ये तो एक संस्था तय करेगी ना कि सत्य किसने कहा। मैंने कहा, हमने कभी नहीं कहा कि आपने गलत किया, हमने ये कहा कि आपने दावा किया। आयुष मंत्रालय ये कह रहा है शब्द का प्रयोग नहीं करना, तो मैं नहीं कर रहा हूं, बस ठीक बात है। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और ये साफ कहने के लिए कि क्योर शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं और आप नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी रामदेव। कोरोनिल की दवा बनाई है, और कोरोनिल की दवा बनाने का जो दावा था उससे अब आयुष मंत्रालय के एक पत्र के बाद, उनकी चिट्ठी के बाद स्वामी रामदेव को पीछे हटना पड़ा है और ये मानना पड़ा कि ये क्योर नहीं है, ये प्रिवेंशन है, ये कोरोना का मैनेजमेंट है।